देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें, पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, पीछे वाली वीडियो में ये जो चैप्टर चल रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट का चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज बने। एक्सरसाइज बने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिख दिया है और पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन 12 तक करा दिए थे। अब हम 13वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पूरा पढ़ के सुना देते, पूरा लिख दिया जैसा किताब में है। ये दिया हुआ है गिवन y बराबर साइन एक्स इज ए सोल्यूशन। ये y बराबर साइन एक्स ये क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन एक कहलाएगा, इसका एक फंक्शन कहलाएगा और ये CF कहलाता है। चाहे y दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? CF। और CF को ये चाहे कुछ भी लिखें लेकिन तुम क्या लिखोगे? U लिखोगे। इसलिए यहाँ पर लिखोगे CF बराबर U और बराबर साइन AX। फिर से समझ लो, ये चाहे बाई लिखे, चाहे यू लिखे, चाहे बी लिखे, चाहे अल्फा लिखे, चाहे बीटा लिखे, चाहे गामा लिखे, लेकिन तुम इस CF को क्या लिखोगे? यू और बराबर हो गया साइन एफ, ये हो गया। अब आगे का मेथड हम तुम्हें बता रहे हैं और समझो। इसको क्वेश्चन को डालते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखते हैं y बराबर यू बी और u का मान रखते हैं, तभी साइन x इंटू बी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मेथड क्या है? मेथड ये है, अब किसी तरह से इस इक्वेशन की सहायता से b का मान निकाल लिया जाएगा और b का मान जब इसमें रख दिया जाएगा तभी ये क्या कहलाएगा? आंसर। अब b का मान कैसे निकालेंगे उसका तरीका बताते हैं। इसका हम dy/dx करेंगे, d2y/dx स्क्वायर करेंगे, उठाकर इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद सरल करेंगे, सरल करने के बाद b का मान मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, सब लोग लिखो साथ में। काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, अब तो 12 करा चुके हैं, ठीक, इसलिए साथ में लिखो। अब लिखो dy/dx, ये लिखो dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पहला है ये दूसरा है, तभी ये आएगा पहला पद साइन x, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद b आएगा, पहले का करेंगे साइन x का हो जाएगा cos x। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें, d2y/dx स्क्वायर, फिर इसको पहला इसको दूसरा माने, तभी आएगा पहला पद, दूसरे का डिफरेंशिएशन d2b/dx स्क्वायर, दूसरा पद आएगा dv/dx और साइन x का हो जाएगा cos x। अब इसको पहला इसको दूसरा लेंगे, पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, पहला दूसरा पद आएगा cos x और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ये हो जाएगा dv/dx। अब इस तरह से ये आएगा साइन x d2b/dx स्क्वायर और ये वाला पद और ये वाला पद जुड़ जाएगा तभी ये आएगा 2 cos x dv/dx और माइनस का आएगा b साइन x, ये बनेगा जाके। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, रखने के बाद सरल करेंगे, सरल करने के बाद b का मान निकालेंगे, वो उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तभी आंसर कहलाएगा। अब लिखते हैं साइन x माइनस x cos x है, क्वेश्चन में हमने एक गलत लिख दिया है, ये साइन x है माइनस का x cos x है, x cos x है, सही कर लो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है, लो चेक कर लेते हैं।
साइन एक्स है माइनस एक्स कास एक्स d2/dt माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। लिखो, साथ में लिखो पुटिंग, काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, मेथड खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रखें, तभी ये आएगा साइन एक्स माइनस का एक्स कास एक्स और d2/dx स्क्वायर की जगह पर आएगा साइन एक्स d2b/dx स्क्वायर प्लस 2 कास एक्स dv/dx माइनस b साइन एक्स, माइनस का b साइन एक्स, माइनस का आएगा x साइन एक्स और dy/dx की जगह पर a वैल्यू आएगी, साइन x आएगा dv/dx आएगा प्लस का b कास x आएगा। ए वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दी। अब प्लस का बाई है, बाई की जगह पर ए आएगा साइन एक्स इंटू बी इंटू का साइन एक्स बराबर का हो जाएगा 0, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सरल करें। सरल करने के लिए ये 2 घात का पद है, इसे लिखें, इसको लिखें इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तभी साइन एक्स आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स आएगा और हो जाएगा d2b/dx स्क्वायर प्लस। अब ए वाला पद जो है इसमें dv/dx है और एक ए वाला पद है इसमें dv/dx है। अब इन दोनों पदों में से जो कॉमन हो उसे हम कॉमन निकालें। क्या कॉमन होगा? एक केवल कॉमन होगा dv/dx ही होगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं dv/dx और बचा हुआ नोट हम करते हैं पद। अब बचा हुआ नोट करें पद, तभी क्या आएगा? ए आएगा मल्टीप्लाई करें इसकी, तभी ए मल्टीप्लाई 2 कास एक्स की इसके साथ हो जाएगी। लाओ अच्छा पहले लिख लें फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 कास एक्स आएगा और आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, फिर से देख लो, ये आएगा 2 कास एक्स आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स हो गया, ये वाला पद पूरा हो गया। अब आया नंबर है इसका, अब इसमें से dv/dx कॉमन हो गया, ये आएगा माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये आएगा, देख लो ध्यान से, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब बचे ये 3 पद, कौन कौन से? एक पद बचा ए वाला, एक पद बचा ए वाला, एक पद बचा ए वाला। इन तीनों पदों को लिखा जाए, इन तीनों पदों में से b कॉमन हो जाएगा, ये b कॉमन हो जाएगा। अगर इसमें से b कॉमन लेंगे तो माइनस साइन एक्स की इसके साथ गुणा करेंगे, बात समझ में आ रही? तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स, ये आएगा माइनस का साइन एक्स और क्या आएगा? ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, ये आएगा। अब यहाँ पर ए वाला पद इसमें से b कॉमन हो गया, ये आएगा माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू कास एक्स, माइनस का आएगा एक्स साइन एक्स इंटू का आएगा कास एक्स। देख लो भाई, माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू का कास एक्स, इसमें से b कॉमन हो गया, तभी ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब तुम देखो कौन कौन से कट रहे हैं, ए वाला साइन एक्स और ए वाला साइन एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इससे ए वाला पद कट गया, इससे ये कट गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा? एक्स साइन एक्स इंटू कास एक्स, माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये वाला पद इस पद से कट गया, इस पद से कट गया। माइनस और माइनस प्लस, एक्स साइन एक्स इंटू कास एक्स और माइनस का एक्स साइन एक्स कास एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पद इससे कैंसिल हो गया। अब ये वाला बच्चा, अब इस पद से यहाँ पर डिवाइड कर दें। भाई ये वाला पद तो 0 ही हो गया है, अब डिवाइड कर दें, छोटा होता तो हम लिख भी देते, बड़ा पद है इसलिए डिवाइड डायरेक्टली लिख देते हैं। लिख देते हैं डिवाइडेड बाई, ठीक, बी है। हाँ, अब डिवाइड करें तभी ए हो जाएगा d2b/dx स्क्वायर रह जाएगा। जब इसे डिवाइडेड बाई इसे नहीं लिखा, तभी यहाँ पर आएगा साइन एक्स और आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, इससे भाग करें। अब इससे डिवाइड करेंगे तो इधर तो यही रह जाएगा, इसके बटे में आएगा। अब क्या आएगा वो हम लिख देते हैं,
डी बटे डी एक्स आएगा और ए आएगा 2 cos x और साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और अपान में आएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स ठीक बराबर 0। नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए। लिख लो यहाँ तक, फिर हम उधर ऊपर से लिखेंगे, ऊपर बिगाड़ के लिखेंगे। अभी देख लो भाई, कहीं पे गड़बड़ लग रहा हो तुरंत पूछ लो। ये आ गया पद, और इस वाले को क्यों नहीं लिखा, ये सारे पद कट गए, ये 0 हो गया, तभी ये 2 पद लिख दिए गए। ठीक है, अब बताएं इसके आगे। ठीक, अब तुम समझ रहे होगे इससे क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। वो उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, आंसर। अब हम समीकरण नंबर 2 उधर लिख देते हैं, बाकी ऊपर का सारा ही बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इसी में मान रखना होता है, इसी को लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख दें, फिर बिगाड़ें पूरे को। ये लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स इंटू बी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, ए वाले इसमें b का मान रख देंगे, और बाकी अब ये सब बिगाड़ देते हैं, फिर हम तो बताते हैं। ठीक, देखो अब समझो। अब इसे हल करने के लिए पहले इसको हम सही करके लिखें, इसको सही करके इस तरह से लिखें। यानी क्यों हल करेंगे, क्योंकि b का मान निकालना है। अब लिखते हैं d2b बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का dv बटे डी एक्स। अब तुम लोग देखो, अब 2 cos x इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे अगर ये लिखेंगे तो ये वाला पद और ये वाला कट जाएगा, तभी कितना बचेगा, ये आएगा 2 cos x अपान आएगा साइन एक्स माइनस, कौन सा वाला माइनस, ये आएगा, क्या आएगा, x साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स, और ये आएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x साइन एक्स आएगा, ये आएगा x साइन एक्स आएगा, और अपान में क्या आएगा, अपान में ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स माइनस का एक्स कास एक्स बराबर का हो जाएगा 0। फिर से समझ लो चाहे, ये d2b बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा, dv बटे डी एक्स ये लिखा। अब यहाँ पर ए वाला पद इससे कैंसिल हुआ, 2 cos x बटे साइन एक्स हो गया, इसके बटे में ये दोनों जब लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर आया x साइन एक्स, नीचे आया साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और बराबर का क्या हो गया 0, बराबर का हो गया 0। इसे हटा दो, इसे बाद में यूज करा जाएगा। अब यहाँ से b निकालना है। अब b निकालने का जो तुम्हें मेथड बताते चले आ रहे हैं उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे लिखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं dv बटे डी एक्स बराबर कैपिटल A, और फिर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तभी ये आएगा d2b बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आएगा da बटे डी एक्स, तभी ये वाला पद हो जाएगा da बटे डी एक्स प्लस का आएगा कैपिटल ए, प्लस का आएगा कैपिटल ए, और ए हो जाएगा 2, और आ जाएगा यहाँ पर काट एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, और अपान का आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स ब्रैकेट बंद, और बराबर का 0। अब ए वाला पद जो है वो हल होता है तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब हम उसका फार्मूला लिख देते हैं जो हर बार हल करते हैं, उसी से हल करते हैं, और ये नीचे वाला ये सब हम बिगाड़ देते हैं। उतार लो चलो देख लो।
ठीक, बताएं, देखो अब नीचे वाला हम बिगाड़ देते हैं और लिखते हैं, देख अब इसमें फार्मूला सेकंड सेमेस्टर वाला ए लगेगा, डी ए बटे डी एक्स प्लस का ए पी बराबर क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स कैपिटल ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इससे हल करते हैं, देखें अब सबसे पहले इसकी इससे तुलना होगी, कंपेयर होगी, लिखेंगे कंपेयर डी ए बटे डी एक्स प्लस का ए पी बराबर क्यू। अब P बराबर जो आएगा वो आएगा 2 काट एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे में आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स माइनस का एक्स कास एक्स, और ये Q बराबर जो आएगा वो किसके हो जाएगा, 0 के, Q बराबर 0। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला लगाएं, अब ये लगाएं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर पी डी एक्स। अब P की वैल्यू रखें, P की जगह पर A आ जाएगा, A आएगा 2 काट एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान का आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और इंटू का आएगा डी एक्स, इंटू का आएगा डी एक्स। अब दोनों पदों को अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन करने के लिए, पहले ये पद अलग करें तो A हो जाएगा e की पावर और आएगा 2 काट एक्स डी एक्स माइनस, इसे लिखें तभी आएगा एक्स साइन एक्स बटे का आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और इंटू में क्या है, डी एक्स भी है, डी एक्स भी है। अब इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 काट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ये ध्यान रखना, अभी बताया भी था कल परसों में, काट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 लॉग और आएगा साइन एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा नहीं है, इसका करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। अब टी मान लेते हैं, तभी ये लिखेंगे साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स डी एक्स, इसका करेंगे ये अवकलन 2 पदों से आएगा, पहला पद दूसरे का अवकलन कास एक्स का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, दूसरा पद आएगा कास एक्स, पहले का डिफ्रेंसिएशन एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स और बराबर का क्या हो जाएगा डी टी। अब एक कास एक्स डी एक्स से कास एक्स डी एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये आएगा। बन तो बहुत सीधा सीधा गया है भाई। अब ए हो गया, ऊपर आ गया एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी हो जाएगा और अपान का हो जाएगा टी, अपान का हो जाएगा टी, ठीक है। अब लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा ही है ये, अभी लाओ यहाँ पे निकाल दें। हाँ, अब ए बनेगा ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ए आएगा ई की पावर, ए तो हो गया 2 लॉग साइन एक्स, इसमें फार्मूला लगा दें एम लॉग एन, तभी ये 2 इसके स्क्वायर में पहुंच जाएगा, तभी ए हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी, ये हो जाएगा लॉग टी। बात समझ में, इसमें फार्मूला लगा दिया एम लॉग एन का, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी का। अब देखें यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो गया, अब इसमें फार्मूला लगाएं लॉग एम माइनस लॉग एन का, और क्या होता है लॉग एम बटे एन, तभी साइन स्क्वायर बटे का हो जाएगा टी। और ये फार्मूला तो मैं हम बार बार बता रहे हैं, ये बहुत आया हुआ है, और ये फार्मूला ये है, लाओ यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, ई की पावर लॉग ए
बराबर किसके होता है, ए के। ई और लाख का मान 1 होता है, ई और लाख का 1 होता है, तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान का टी आएगा। अब ए आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और टी के स्थान पर ए लिखोगे साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और ए वैल्यू किसकी कहलाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। नोट कर लो। अब फिर इसके बाद नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे, उतार लो इसे, हम ये सब बिगाड़ेंगे अभी। देख लिया, ठीक। अब तुम लोग देखो, देखो अब हम बिगाड़ते, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लास्ट वाला, ये लगाते हैं। देखा, अब फार्मूला ये है, कैपिटल ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। कैपिटल ए बराबर ए रहा डी वी बटे डी एक्स, ए रहा डी वी बटे डी एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए रहा साइन स्क्वायर ए एक्स अपान का साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और Q बराबर कितना है, 0। ये Q बराबर 0 है, और प्लस का है C, प्लस का है C, प्लस का है C, ये आएगा, लिखो, ठीक। फिर से समझ लो, कैपिटल ए की जगह डी वी बटे डी एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर ए हो गया, और Q की जगह पे 0 प्लस का C, और ये सब बिगाड़ देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, लिखो। देखो, अब तुम लोग देखो इसे, अब लिखे यहाँ से डी वी बटे डी एक्स बराबर डी वी बटे डी एक्स बराबर सी आएगा, और ए ऊपर चला जाएगा, तभी हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और अपान का आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी ए हो जाएगा बी बराबर सी, और साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स अपान का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू का डी एक्स प्लस का आएगा C1। अब तुम लोग मत लिखो इसे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तुम कितना भी चोर करना, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, इसका हम तुम्हें तरीका बताते हैं तब हो पाएगा। अब मेथड इसका समझो, देखो इसका इंटीग्रेशन करना खूब अच्छी तरह समझो, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ये इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं उसका इंटीग्रेशन समझो, ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। ए बी की जगह बी लिखा, सी की जगह सी लिखा, सी की जगह सी लिखा। अब इंटीग्रेशन करना इसका क्या है, इंटीग्रेशन इसका हो नहीं रहा है, अलग अलग करोगे कास एक्स बटे साइन एक्स का नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो एक किस तरह से निकाला जाएगा वो तुम समझो। तुम्हें हमने कहा सेकंड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर आता है,
यानी सेकंड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे खत्म होती है फिर फोर्थ की शुरू होती है। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो हम पता लगाएंगे ये डिफरेंशिएशन किसका है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, अच्छी तरह समझो। अब ये डिफरेंशिएशन है डी ओवर डी एक्स और ये आएगा एक्स बटे साइन एक्स का। कैसे है वो समझो। देखो ए है, इसमें फार्मूला लगाएंगे अंश बटे हर का, तभी ए हो जाएगा हर का स्क्वायर। इसके बाद आएगा हर, अंश का अवकलन x का क्या हो जाएगा 1 माइनस आएगा अंश, हर का अवकलन करेंगे साइन x का क्या आएगा cos x। फिर से समझ लो, ये फार्मूला लगा अंश बटे हर का स्क्वायर, हर अंश का हो गया 1 माइनस अंश, हर का हो गया cos x। इस तरह से d ओवर डी एक्स, अभी लिखना मत, पहले समझ लेना इसे, x अपान साइन x, ये है साइन एक्स माइनस एक्स cos x और बटे का साइन स्क्वायर x। यानी कहने का मतलब इस पद का ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब इसे तुम डायरेक्ट निकालो, ये नहीं निकलेगा, इसलिए इसे कैसे निकालेंगे वो हम तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ पर ये लाइनें काट दी जाएंगी। क्यों काट दी जाएंगी, हमने इसीलिए लिखा जिसे तुम समझो, ये काट दी जाए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन हम बनाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन किस तरह से बनाएंगे उसे समझो। अब अच्छी तरह से देखो, अब ये सेकंड सेमेस्टर में बताया गया था तुम्हें, अब हम फिर से बताते हैं। अब इस पद को हम फिर से लिख देते हैं। अब इस पद को हम फिर से लिख दें, जगह थोड़ी हमारे पास कम पड़ेगी इसलिए ए बिगाड़ देते हैं, ठीक है, ए बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर ए वाला पद हम फिर से लिख देते हैं, डी वी बटे डी एक्स बराबर सी आएगा और ए लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस एक्स cos एक्स और अपान का आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ए आएगा। ए पद यही तो लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे डी वी बटे डी एक्स, ए लिखेंगे सी और इसकी जगह पर ए वाला लिखेंगे, ए लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और एक्स बटे साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस पद का ये डिफरेंशिएशन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ए आएगा। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये करेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर से ये डी ओवर डी एक्स हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बी, इसका हो जाएगा बी और ये सी कांस्टेंट है। अगर जब इसमें से डी ओवर डी एक्स हट जाएगा तो हटेगा इसमें से भी, और ये हो जाएगा एक्स अपान साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे C1 और ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। बात समझ में आई, ये बात ध्यान रखो। ये अपने तुम्हें दिखाने के मारे ही लिखा था, इसलिए इसको इसी तरह से काट देना जैसे भविष्य में आगे ध्यान रहे कि ये इंटीग्रेशन इस तरह से बनता है, ठीक। और उतार लो, और आज तुम्हें यहीं तक कराएंगे, इसके आगे के क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। ये हम तुम्हें एसजे पब्लिकेशन की किताब से पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम कराते हैं और यही हमारा पढ़ाने का मेथड है। अगर किसी के पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वो अगर जुड़ना चाहे तो व्हाट्सअप नंबर हमने शुरू में बता ही रखा है, उस पर मैसेज डालना, हम जोड़ देंगे, ठीक। हमारा ऐप बना हुआ है, ऐप से जोड़ देंगे और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकती हैं। पेपर को जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन वीडियो रिमूव होती हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ तुम्हें मालूम ही है, जो कुछ भी फीस के बारे में या कुछ भी पूछना चाहना तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालना और हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, ठीक है। ये एसजे पब्लिकेशन की किताब है, उससे पढ़ाया गया है और यही हमारा मेथड है, एक एक क्वेश्चन जो कराते हैं, ठीक, नोट कर लो। अरे ये भी आया है, हाँ दूसरे मान रख नहीं देते, देखो वीडियो काटी नहीं, अभी रुक जाओ। हाँ अभी ये भी आया है भाई, अच्छा ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ ये वैल्यू किसकी हो गई, बी की। अब इसके बाद क्या करना है वो हमने रह गया लिखने के लिए। अब ये बी का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं। पुटिंग
पुटिंग बी इन इक्वेशन सेकेंड। अब बी का मान सेकेंड रखेंगे तभी बाई बराबर आएगा साइन एक्स। कहाँ पे है, देखो ए रहा साइन एक्स, बी की जगह पर ए आ जाएगा, ए आएगा सी एक्स बटे का साइन एक्स आएगा प्लस सी बन आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर भी, नहीं तो बाई चांस में कुछ छूट छाट गया। ये क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इन्होंने ए एक्स लिख दिया है और ए C1 साइन है, सही है, ठीक सही। ए भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को चाहे कुछ भी मान सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके आगे का तुम्हें हम आगे वाली वीडियो में कल से कराएंगे, ठीक है, सही। नमस्कार।